आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी जानते हैं हम कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं विधानसभा के लिए, और वैसा ही एमआईएम ने भी अपने तरफ 16 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। इसी के उपलक्ष्य में अभी हम उत्तर नागपुर में आए हैं। यहाँ पर हम कीर्ति डोंगरे मैम जो है वो हमारे एक प्रत्याशी है एमआईएम की तरफ से, और हमारे साथ में अभी फिलहाल वो जुड़ी है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्वायरमेंट टुडे न्यूज़ चैनल में। अभी जो एमआईएम की तरफ से आपको उम्मीदवारी दी है, इसके पहले भी 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसमें भी काफ़ी अच्छा जो एमआईएम का स्टैंड था वो आया था। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? 4 बार विधायक रह चुके हैं डॉक्टर नितिन जी राउत, और ऐसे में आपका सीधा सामना उनसे एमआईएम की तरफ से। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या संघर्ष रहेगा और कहाँ तक एमआईएम का संघर्ष रहेगा उत्तर नागपुर? ठीक है, मैं 2019 में विधानसभा इलेक्शन में एमआईएम ने पहली बार कॉन्टेस्ट किया था। उसके बाद में तब भी मैं ही थी उम्मीदवार, और पहली बार में ही लगभग अप्रॉक्सीमेट 10,000 के नियर अबाउट वोट्स मिले थे। और उसके बाद आज 2024 में 5 साल के इस कार्यकाल के ड्यूरेशन में एमआईएम ने उत्तर नागपुर में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, और साथ ही साथ मेरे कम्युनिटी के साथ में है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम लोगों ने तैयार किया है। अब रही बात यहाँ पर जो ऑलरेडी करंट आमदार जो थे डॉक्टर नितिन राउत, वो यहाँ पे 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, और हालात ऐसे हैं कि 4 बार विधायक रहने के बावजूद अभी यहाँ की परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर इतना रोष आया है कि साहब आमदार बनने के बाद दिखते नहीं। जो कार्य करने चाहिए, एक प्रतिनिधि जब चुन के आता है, जनता के वोट से जो चुन के आता है, तो जो कार्य उन्हें करना चाहिए वो कार्य उन्होंने नहीं किए। और लोगों के बीच में जो गुस्सा इस वक्त है उनको लेकर, तो उसका सीधा जो विकल्प अब लोग देख रहे हैं वो एआईएमआईएम को देख रहे हैं। और एआईएमआईएम के साथ जो टैग हम लेके चल रहे हैं कि हमारी काम ही हमारी पहचान है। तो हमारा काम जो शुरुआत होता है वो तेलंगाना हैदराबाद से, अगर आप देखेंगे यहाँ की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के सांसद हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से सांसद रहने के बाद काम हुए हैं, विधायक चुन के जो एमएलए आए हैं चुनकर, उनके जो काम करने का तरीका है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस तरीके का काम, जनता दरबार जो भरता है उस तरीके का लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी रखकर प्रतिनिधि चुनकर आने के बाद जो बॉन्ड तैयार होता है वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस के विधायकों के द्वारा देखा जा सकता है। मैडम, यहाँ के जो आमदार है वो तो कहते हैं कि हमने जो उत्तर नागपुर का जो विकास है उसका पूरा कायाकल्प कर दिया, यानी इतना विकास उत्तर नागपुर में हुआ है, ऐसा उनका मानना है। आप कहते हो कि उत्तर नागपुर में विकास नहीं, उनका मानना है ना, उनका कहना भी है, साथ में उनका कहना भी है। तो अब हमको जो मान रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो हमको देखना भी तो पड़ेगा ना। तो देखने में जब हमको दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर हम यही देख रहे हैं कि आज भी उत्तर नागपुर को बैकवर्ड नागपुर में देखा जाता है। आज भी उत्तर नागपुर के अंदर जो गलियों में अगर आप घूमेंगे, जहाँ पे इनके सबसे ज़्यादा वोटर्स रहते हैं, उन गलियों में अगर आप घूमेंगे तो वहाँ की कितनी अच्छी से डेवलपमेंट हुआ है ये खुद आप अपने आंखों से देखिए, लोगों को बताइए। और ये जो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फिर आपको लोगों के बीच में जा के क्यों
बोलना पड़ रहा है कि इस बार और मौका दे दीजिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर आपको, पर इस वक्त जो हालात यहाँ बने हुए हैं वो कहने के लिए नहीं है, वो उनसे बता रहे हैं करके नहीं है। आंखों देखी जो हाल है उस पे बात होनी चाहिए, और आंखों देखी हाल में ये विधायक कंप्लीटली फेल हुए हैं। कंप्लीटली यानी किसी प्रकार का विकास जो है उनके द्वारा नहीं किया गया, ऐसा आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, आप मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, आप लोगों के बीच में जाके उनसे पूछिए। अच्छा, इस बार जो जनता है, जैसे मुस्लिम वोटर है, ऐसी राखीव सीट मानी जाती है उत्तर नागपुर, तो मुस्लिम वोटर का स्टैंड हमने देखा है अधिकतर कांग्रेस के साथ में रहता है। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी है, ये सिर्फ मुस्लिम वोटर का फ़ायदा उठाने के लिए एक प्रकार से सिर्फ वोट लेने का काम करती है, उनके लिए काम करती नहीं है, ऐसा आपका मानना है? ऐसा आप मानते हो? बिल्कुल, देखिए पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने मुस्लिम वोटर्स को अपनी जहागीर, क्या बोलेंगे उसको, एक अपने आप डिक्लेयर करके रख दिया कि ये जो समुदाय है ये कहीं और नहीं जाएगा, इसके तो जो कुछ है हम ही हैं। यानी सेल्फ डिक्लेयर्ड वोटर्स अपने आप बैंकिंग को लेके रखे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुसलमानों ने पूरा आँख बंद करके भरोसा भी कांग्रेस पे किया था, पर ये एक तरफा मोहब्बत रही है। मुसलमानों ने पूरे भरकर वोट दिए, मुसलमानों ने पूरे प्यार के साथ कांग्रेस का साथ दिया, पर कांग्रेस की तरफ से क्या मिला ये हम सबको पता है। कांग्रेस के तरफ से उनको डेवलपमेंट के नाम पर, मुस्लिम आरक्षण के नाम पर, मुस्लिमों के ऊपर हो रहे अत्याचार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं तो नाराजगी मिली है। जब आप किसी वोटर्स द्वारा चुने जाते हैं तो आपका काम होता है कि आप उनके लिए, उनके हक के लिए बात करें। अब हम पिछले इतिहास में नहीं जाते ज़्यादा, अभी रिसेंट जो बातें हुई है उस पे बात करेंगे। तो आपने देखा कि मुस्लिमों को उनके डायरेक्टली एक समुदाय को टारगेट करके बात किए जा रही है। कितने लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीडर जिन्होंने इस खुलेआम इस बात का विरोध किया है, मुसलमानों के हक के लिए बात की है। और उसके बाद आज महाराष्ट्र के अंदर कितने उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार मिले हैं। तो इनका जो गुस्सा है, जो एक रोष इनके अंदर है, वो तो जायज है ना। बट मैडम, विरोधी जो रहते हैं, विरोधियों का ऐसा मानना है कि एमआईएम कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करती है, भाजपा की बी टीम का आरोप जो है वो आपकी पार्टी के ऊपर अधिकांश हमने देखा है लगाते हैं, मीडिया में भी ये बातें चलती है। अब विरोधियों में कौन बैठे हैं साहब? विरोधियों में यही बैठे हैं कांग्रेस के, यही लोग हैं। खुद के किए हुए कार्यों को बता नहीं सकते। हम संविधान के अधिकारों से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमको वोट कटिंग के लिए बोल रहे हैं, हमको पी टीम बोल रहे हैं। अरे भाई, संविधान ने पूरे भारत के अंदर जिसको जहाँ लड़ना है वो लड़ सकता है, इसका अधिकार दिया है। तुम चुन के आने के बाद में तुम कितना काम लोगों के लिए किए हैं, इस पर बात करो ना। आपको हमारे लिए बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब लोग खुद ये एक चीज जो पहले ये बोलते थे कि ये वोट कटिंग कर रही है बी टीम में, जो लोग इनकी बातों में आते थे, आज वही लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि यही एक विकल्प बन के सामने आई है। एमआईएम एक विकल्प बन के लोगों के पास आई है, और ये मुस्लिम बौद्ध माइनॉरिटीज के संगठन के साथ हम ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि ये बी टीम है, ये वोट कट करेगी, इनके पास खुद के मुद्दे नहीं है, इनके पास किए हुए उनके कार्यकाल के कामों की लिस्ट नहीं है, ये फेल हो गए हैं, ये अपने बारे में नहीं बोल रहे। एक कहावत है कि खुद के गिरे बान में नहीं झांक कर देख रहे कि इनका कितना अंधेरा वहाँ पर है। तो ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, और इनको यही आता है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपना आगे करना चाह रहे हैं, अपने आप को आगे करना चाह रहे हैं। पर अब लोग समझ गए, और लोग इस बातों पर अभी नहीं आएंगे। लोग अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, हमको मालूम है, लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अच्छा, माइनॉरिटीज कम्युनिटी का कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है उत्तर नागपुर से, अगर बात करें तो? जैसे बुद्धिस्ट हो गए, एससी लोग,
माइनॉरिटीज कम्युनिटी का पूरा साथ, पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है, क्योंकि उत्तर नागपुर की जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट पे डिपेंड करती है कि उनको किसको जिताना है। तो आज की परिस्थिति ये है कि डॉक्टर नितिन राउत के साथ में जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ उनके साथ में है, पार्टी में है, और जिनको थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा होगा वो है। बट ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो पूरी माइनॉरिटीज जो हमको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको परिवर्तन चाहिए। आज उत्तर नागपुर के वोटर्स, आज उत्तर नागपुर की जनता परिवर्तन के लिए वोट करने को तैयार है, और परिवर्तन के लिए परिवर्तित चेहरा उनको चाहिए। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की तरह उनके पास आई है, और पिछले 5 साल में हमने लोगों के बीच में रह के जो काम किए हैं उस काम के मद्देनजर रखते हुए वो विश्वास उनका हमने हासिल किया, और हम यहाँ से ये सीट हमारे लोगों के साथ मिलकर, जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम, बौद्ध, सभी माइनॉरिटीज के साथ एकता के साथ ये सीट पे चर्चा करके ये सीट को हम पूरे विजय के साथ में, बहुमतों के साथ में विजय करेंगे। अच्छा, इन 5 सालों में मैडम जो अभी 5 साल गए उसमें आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड रखा था, क्या स्टैंड रहा है, कितना काम किया है उत्तर नागपुर? इन 5 साल के अंदर में उत्तर नागपुर की गलियों में जो भी मसले रहे हैं लोगों के, पीने का पानी अगर आप देखेंगे तो वो नाले का पानी भी थोड़ा साफ दिखाई देता था, इस तरीके से वो पीने का पानी आता था, उसको लेके बात किए हैं। रोड्स को लेके बात किए। गंदगी इतनी है, जो छोटे छोटे गलियों में अगर आप जाएंगे, जो इनके मेन वोटर्स हैं वो जहाँ रहते हैं, वहाँ की जो गंदगी आप देखेंगे, उसके लिए कितने बार आवाज उठा के डेपुटेशन दी। यानी जितना काम हम हमारे लेवल पे करते आए हैं वो लोगों ने देखा, पर पावर में तो ये लोग बैठे हैं ना, इनकी इच्छा नहीं होती है कि ये काम करे। उस काम के लिए ये निधि तो लेते हैं, मुस्लिम मागास वर्गीय जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके लिए जो फंड आता है वो तो ये लेते हैं, पर फिर काम क्यों नहीं करते? और अगर काम करते हैं तो वो काम फिर हमको दिखता क्यों नहीं है? क्यों पिछले 20-25 साल से जो हालात जैसे थे वो हालात आज भी वैसे हैं। मैं जिन गलियों में घूमी हूँ वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग से बातें हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि वो उन बस्तियों में पिछले 20 साल से 15 साल से रह रहे हैं, मगर आज भी वहाँ पे आप देखेंगे तो रोड, कच्चा रोड भी नहीं ठीक से बना हुआ है। तो क्या वजह है? किस वजह से आप नहीं कर रहे? फिर जब इलेक्शन आएगा, फिर इलेक्शन के वक्त आप लॉलीपॉप का ऑफर करेंगे और फिर आप अपना, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो आप साफ देख सकते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी कि आप अभी इस वक्त उत्तर नागपुर में हम बैठे हुए हैं, आप लोगों से बात कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए, आपको पता चलेगा। अच्छा, अभी जनता को क्या संदेश दूंगा? मैं अभी जनता को यही संदेश दूंगी कि उत्तर नागपुर की जनता के पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प लेके आया है। हम अपने काम से जाने जाते हैं, हम आपके साथ रहकर, आपके बीच में रहकर आपके लिए काम करेंगे। हम आपको बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार आपके सामने आएंगे उनकी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए, क्या वो उस लायक है, नंबर 1। उसके बाद जिन लोगों को आपने मौका दिया है उन लोगों ने आज तक आपके लिए कितने काम किए हैं उसको चेक कीजिए, और उसके बाद आप अगर परिवर्तन चाहते हैं, सही मायने में परिवर्तन चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, जो कि मुस्लिम, बौद्ध, सभी माइनॉरिटीज को लेकर एकता के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा साथ दें। उत्तर नागपुर को परिवर्तन करने के लिए आप सबकी हमें बहुत ज़रूरत है। मैं अपील करती हूँ कि इस बात को समझिए और आपका बहुमूल्य मतदान, आपका बहुमूल्य वोट उत्तर नागपुर के अंदर कीर्ति दीपक डोंगरे के साथ हो। पता
के साथ हो, मजलिस के साथ हो, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अभी इन्होंने सीधा सीधा एक आक्षेप भी लगाया है कि उत्तर नागपुर का अगर विकास आपको देखना है तो आइए और इन गलियों में देखिए जहाँ पर इनके वोटर्स हैं, जिन लोगों ने डॉक्टर नितिन जी राउत को चुन के दिया, उनकी क्या स्थिति है आज और कहाँ सड़कें पानी से लेकर जो समस्या है आज भी जैसी कि वैसी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एनवायरनमेंट टुडे न्यूज़ कैमरामैन काजल के साथ।